हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक है, चलो अच्छी बात है, ठीक ही होना चाहिए। हम लोग आगे थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बताया था कि उसके आगे अब थोड़ा सा वैरायटी चेंज होगी। अभी देखो, आप पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे एक आ गया रेक्टेंगल का क्वेश्चन, और इसमें ये बोल रहा है कि अ रेक्टेंगल गार्डन 10 मीटर बाय 16 मीटर it to surrounded by a concrete walk of uniform width. Given that the area of walk is 120 square meters, assuming the width of the walk to be x from an equation in x and solve it to find the value of x. ओके, एक क्वेश्चन है ऐसे सिंपल सा, आप भी देख रहे हो। इसको समझना है। अगर आपने पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से, तो इसको समझने में आपको ज़रा से भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उसके बारे में अच्छे से जान रहे हो तो इसको समझने में आपको बिल्कुल सी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक है, जो क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है 10 मीटर बाय 16 मीटर, मीन्स जो आपका रेक्टेंगुलर वो आपका है, ये शेप, ये 10 मीटर है और 16 मीटर है। समझना बात को, ये 10 मीटर और 16 मीटर है, और कह रहा है इज टू बी सराउंडेड बाय अ कंक्रीट वॉक। किससे सराउंडेड है? एक वॉक से, रास्ते से सराउंडेड है। और वो ये भी कह रहा है कि वो रास्ता यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म विड्थ रखता है, यानी हर तरफ यूनिफॉर्म विड्थ रखता है, कोई ना तो किसी तरफ ज़्यादा और ना ही किसी तरफ कम। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ना तो किसी तरफ ज़्यादा और ना ही किसी तरफ कम। ओके, तो अगर मैं बात करूं रास्ते की, तो आप देख रहे हो मैं रास्ते को फॉर्म कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं रास्ते को यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूं, ना तो किसी तरफ ज़्यादा और ना ही किसी तरफ कम। ये देखो, ये एक रास्ता बन गया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे रास्ता बन गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, walk of uniform width given that the area of walk is 120 square meter assuming the width of the walk। अगर आप वॉक के विथ को एज्यूम कर लो x, समझना, उसने कहा तो हमने भी कह दिया वी एज्यूम क्या एज्यूम किया? the width of walk bx। okay, the width of walk bx, यही, यानी इसको हमने, समझना बात को, इसको हमने ये डिस्टेंस को x सेलेक्ट कर लिया। बात समझ पा रहे हो? इस डिस्टेंस को हमने x बोल दिया, ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने x बोल दिया, तो जाहिर सी बात है ये भी, जो ये है आपका, ये भी x ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म विथ है, इधर भी x और इधर भी x। तो आप समझ गए होंगे, ये भी x है और ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो ये भी x है, और अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो ये भी x है। अब अगर मैं बाहर की चर्चा करूं तो देखो 10 एंड x क्या हो गया? 10 + 2x। और अगर मैं यानी इसकी बजाय लेंथ की बात करूं तो ये हो गया, देखो ये 16 है, फिर 16 में x + x 2x,
ये बन गया आपका, ठीक है। ये यानी अगर मैं आउटर डायमेंशन की बात करूं तो आउटर डायमेंशन आपने देख लिया कि आपका जो लेंथ है वो 16 + 2x है, और जो विड्थ है वो आपका, ठीक है, जो विड्थ है वो आपका 10 + 2x है। तो आपने लगभग ये समझ लिया कि इनर में इनर डायमेंशन क्या बन रहा है और आउटर डायमेंशन क्या बन रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सीधी सी बात है, आपको एरिया किसका गिवन है, आपको एरिया गिवन है उसका वाक का, और वाक का एरिया कैसे फाइंड होगा, आउटर, ठीक है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, वाक आपका आ जाएगा। यानी आउटर एरिया में से, अगर ये पूरे एरिया में से अंदर वाले एरिया को आप माइनस कर देते हो तो आपको ये जो वाक आ रहा है ना, यही का एरिया, इसी वाक का एरिया आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे लिखते हो एरिया ऑफ वाक, ठीक है। एरिया ऑफ वाक में क्या करोगे, एरिया ऑफ ग्रेटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, ओके। एरिया ऑफ ग्रेटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, ये हो जाएगा। एरिया ऑफ ग्रेटर रेक्टेंगल आपका क्या है, ये देखो 16 + 2x एंड 10 + 2x, माइनस में करूंगा 16 × 10। देखो ऐसे मैं करता जा रहा हूँ, इसी में तुम्हें एक फार्मूला भी मिल जाएगा कि कैसे हम डायरेक्ट करते हैं। फिलहाल आपको डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में ये 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, तो जाहिर सी बात है आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ओके। अब देखो 16 10 मल्टीप्लिकेशन सेम आया, 16 × 10 मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये कटेगा, अभी हटा दे रहा हूँ, सेम ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो इधर ये 16 2 जा 32x और ये 10 2 जा 20x और ये 2 2 जा 4x² माइनस में 16 × 10, ओके। ये क्लियर। यहाँ पे आपको देखो ये गिवन है 120 स्क्वायर मीटर्स, तो 120 आ गया, ये आपका 120 चल ही रहा है, ठीक है, ये आपका 120 चल रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये पोर्शन पूरा कैंसिल, 16 × 10 16 × 10 कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस के साथ में आपका बचा क्या, ये 32x 20² यानी सीधी सी बात। अब देखो यही जो फार्मूला बन रहा है मैं तुम्हें बना के बता, यहीं से गौर से देख लो, मैं उसे अभी इरेज कर देता हूँ। देखो अगर ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन और 2 ही इसमें भी कॉमन और x सब में कॉमन। मैंने 2x को कॉमन ले लिया, 2x को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, देखो बचा क्या, यहाँ पे ब्रैकेट में 16 बचा, प्लस में इधर 10 बचा और प्लस में इधर 2 बचा और साथ में x बचा। बातें समझ में आई। यानी अगर मैं बात करूं ऐसे ही करो ना, क्या दिक्कत है, हाँ खैर वो बात की बात है, अभी मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं। इधर देखो, अगर मैं बात करूं आपसे
कि एरिया ऑफ वॉक, ध्यान देना, एरिया ऑफ वॉक दो तरीके का एरिया होता है, इसी से मैं आपको एक और बता दे रहा हूं। ऐसे जब ये फॉर्मूला, अगर एरिया ऑफ वॉक की बात करें और आपसे मेंटल क्वेश्चन करे तो आप समझ जाना, ठीक है, मेंटली अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप समझ जाना क्या होगा यहाँ पे, कि जो आपका ये देखो, जो वाइड एक तरफ बढ़ रही है x और x 2x बढ़ रही है ना, तो वही 2x आपका बाहर हो जाएगा और सेम वही 2x अंदर भी ऐड हो जाएगा इनके लेंथ और विड्थ से, ठीक है, लेंथ और विड्थ से ये दोनों क्या कहते हैं, ये 2x अंदर भी ऐड होगा और पूरे का मल्टीप्लाई भी होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हो लेंथ प्लस विड्थ प्लस 2x, यानी 2 वाइड, समझना 2 वाइड, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ x की बजाय 2 वाइड, 2 वाइड, ओके, एंड ब्रैकेट में बाहर भी 2 वाइड, ये होगा। ये आपका हो गया एरिया ऑफ वॉक, ये आपका हो गया एरिया ऑफ वॉक। ऐसे ही निकलता है आपका एरिया ऑफ वॉक, ठीक है। और मान लो कभी के इन केस आपका ऐसे बन जाए, समझना बात को, आपका अंदर से बन जाए, अंदर से बन जाए, समझना, तो जाहिर सी बात है ये मेन था, ये अंदर से बना, रास्ता जब अंदर से बना तो नीचे वाला 2 में माइनस हो रहा है, नीचे वाला 2 में माइनस हो रहा है, सीधी सी बात है, 2 में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, तो वो दोनों माइनस के साथ तो हो जाएंगे प्लस में, ये दोनों माइनस के साथ तो हो जाएंगे प्लस में, और आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा प्लस में, ठीक है, और पहले वाला पोर्शन प्लस में रहेगा। तो सीधी सी बात आपकी तब क्या हो जाएगी, एक पोर्शन तो माइनस से कट ही जाएगा और दूसरा जो बचेगा वो वाला आपका माइनस में आपका ये रहेगा, माइनस में आपका ये रहेगा, ये रहेगा प्लस में। माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आप समझो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम वही केस, -2w, ठीक है, यानी कुल मिला करके आपका क्या हो जाएगा, l प्लस b माइनस 2x, 2w, एक ही है 2w। यहाँ पे आपका माइनस वाला केस चल जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस वाला केस चल जाएगा, ये बात आपको समझना होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस वाला केस चल जाएगा। यानी ऐसे नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो, सॉरी आप ऐसे बोल सकते हो, टू डब्ल्यू माइनस एल माइनस बी, ये ऐसे हो सकता है। तो अंदर का रास्ता का एरिया ऐसे आ जाएगा 2w माइनस एल माइनस बी, ये केस देखो, जब तुम यहाँ इसको माइनस कर दोगे भाई, अभी ये 16 बाहर वाला होता, ठीक है, तो तुम इसको दोनों को, इस दोनों रास्ते को माइनस करते अंदर वाला लाने के लिए, तो ये माइनस करते, ये भी माइनस करते, तो ये देखो ये वाला पोर्शन, ये तो खैर प्लस में आता तो ठीक है, इससे कट जाता, और ये देखो ये दोनों माइनस की वजह से ये प्लस में आता तो ये पोर्शन आपका प्लस हो जाता, ये पोर्शन आपका माइनस आता। यानी अगर 2x आप कॉमन ले लेते तो आपका ये माइनस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता, तो एक फार्मूला ये बन गया है, ठीक है। ये तो अगर अंदर की चर्चा करें तो आपका ये फार्मूला चलेगा, और अगर बाहर की चर्चा करें तो आपका ये फार्मूला चलेगा। फिलहाल हमें तो डिस्क्रिप्टिव करना है तो हम डिस्क्रिप्टिव सॉल्व कर रहे हैं, बात समझ में आया? हाँ, हमें डिस्क्रिप्टिव करना है तो हम उसमें डिस्क्रिप्टिव सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ये 120 एंड ये कैंसिल हो गया। अब आपका बना क्या, आपका बना 2 कॉमन ले लो, x को ऐसे ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसको ऐड कर लेना, 2 कॉमन ले लो। देखो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे और जब ऐड करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 क्यों कॉमन ले रहे हो, यहाँ से तुम्हारा 4 कॉमन हो रहा है, तो तुम 4 कॉमन ले लो, तुमने 4 कॉमन ले लिया ओके, और x को ऐसे रहने दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये था 3 2 5 52 52 13x यहाँ पे आ गया, और प्लस में ये आपका x स्क्वायर आ गया, ये चीज़, और ये आया 120, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 120 कैंसिल हो गया, तुम्हारा क्या आ गया, ये सीधे सीधे देखो ये 30 आ गया और हो गया 13x
प्लस में एक्स स्क्वायर, या आप ऐसे कर दो एक्स स्क्वायर प्लस में 13x माइनस में 30 इज इक्वल टू 0। ये आपका देखो इक्वेशन बन गया। ओके, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, सेम वही केस, ये कैंसिल हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 10, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 कैंसिल हो गया, 4 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो आपका देखो यहाँ पे बचा आपका 8, यहाँ पे बचा आपका 5, 5 8 13 हो गया, एंड ये 4 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर बचा। उसके बाद 4 से इसको आपने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आपका 30 आ गया, एंड ये हो गया 13 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 30 हो गया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपने सॉल्व कर दिया, देखो यहाँ पे कैसे तोड़ोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, नहीं आपको ये करना होगा, देखो 10 से नहीं होगा क्योंकि एक माइनस चाहिए आपको, ठीक है, तो आप करोगे 15x माइनस 2x, ये 10 प्लस 3 हो सकता था, अगर केवल ये माइनस होता, दोनों माइनस में हो जाता, या तो सारे प्लस में होते तो दोनों प्लस में हो जाता, 10 प्लस 3 तब तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाए, तो 15 माइनस 2x एंड माइनस 30 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे x आपने कॉमन लिया, x प्लस 15 माइनस में 2 आपने कॉमन लिया, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x प्लस 15 आपने कॉमन लिया, ये आपका हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की आपकी जो वैल्यू आ गई माइनस 15 एंड कॉमा 2 आ गई। आप माइनस वैल्यू लोगे नहीं तो x की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 2, x की एग्जैक्ट वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। बात समझ में आया? x की माइनस वैल्यू तो आप ले नहीं सकते, तो x की एग्जैक्ट वैल्यू आपकी क्या आ गई 2, और आपको फाइंड क्या करना था, वैल्यू ऑफ x। बात समझ में आया? माइनस वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, मेजरमेंट की बात है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जब भी मेजरमेंट की बात आएगी तो आप माइनस वैल्यू नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। अब इसमें आपको सोचना नहीं है, जितनी भी मेजरमेंट की बात आएगी, जहाँ भी कहीं एरिया फाइंड करना हो, कहीं डिस्टेंस फाइंड करना हो, कहीं किसी का वैल्यू मतलब क्या कहते हैं वॉल्यूम फाइंड करना हो, या पता चले यहाँ पे चले जाओ और कहीं पे कहीं नंबर की चर्चा करें, अगर किसी का नंबर फाइंड करना हो तो नंबर के केस में भी आप माइनस वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप काउंट करते हो तो माइनस में नहीं जाता, वो हमेशा प्लस में होता है, तो आप माइनस वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना, आपको माइनस वैल्यू नहीं लेना है, प्लस वैल्यू के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो ये हो गया आपका। देखो एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन is x km/h and the speed of an ordinary train is 12 km/h less than that of the express train। ओके, यानी 12 km/h लेस है जो कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से उससे, यानी अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x दिया है तो x माइनस 12 km/h हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 hour longer than the express train to cover a distance of 240 km, find the speed of the express train। देखो सिंपल सा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप पुट करते जाओ, कोई विशेष दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। ओके, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप पुट करते जाओ। जैसे इसमें कह रहा है कि स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, ये आपका है इज इक्वल टू x km/h। तो दोबारा आप देखो, सेम स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 12 km/h। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। बात समझ में आया? इतना हो गया। डिस्टेंस जो आपका गिवन है ये है 240 किलोमीटर। ओके, अब हम सीधे रख देते हैं, समझना बात को।
तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों के बीच में, दोनों की स्पीड के दोनों की टाइमिंग के बीच में 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। जो जिसकी स्पीड कम है वो 1 आवर लॉन्गर ले रहा है, टेक कर रहा है टाइम को, ठीक है, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो 1 आवर लेस है, ठीक है, ये समझना टाइमिंग। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 1 आवर का है, तो सीधे हम टाइम दिखा दें और 1 आवर का डिफरेंस दिखा दें। ओके, टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है, जिसकी स्पीड कम है उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। यानी आप कह सकते हो कि 240 डिवाइडेड बाय x माइनस 12 माइनस 240 डिवाइडेड बाय x इज इक्व टू, क्या कह सकते हो आप, 1 आवर। ओके, सिंपल सा, 240 डिवाइडेड बाय x माइनस 12 माइनस 240 डिवाइडेड बाय x इज इक्व टू 1। जाहिर सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। इसका डिस्टेंस, इसकी स्पीड कम है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसमें टाइम कम लगेगा, और दोनों का डिफरेंस 1 आवर का आ रहा है। स्पीड भी आपकी किलोमीटर पर आवर में है, टाइमिंग भी आवर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप पुट कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, इधर देखो 240x, ये हो गया, ये इधर गया तो माइनस में 240x, और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 12 टू 4 जा 48 एंड 4, 12 टू जा 24, 24 4 28, ये 0 हो गया, और इज इक्वल टू, ये देखो ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x का x से मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर माइनस में 12x हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर माइनस में 12x हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या करना है, विशेष ज़्यादा कुछ करना है नहीं आपको, ये कैंसिल हो गया, 240 बचा आपका ये और ये, तो आपने ऐसे कर दिया, x स्क्वायर माइनस 12x, और ये भी इधर जाएगा तो माइनस 2880 इज इक्वल टू 0। देखो बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है, हमने विशेष कुछ इसमें किया नहीं, एकदम सिंपल सा था। ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस देखो ये क्या है, माइनस है, जब यहाँ पे एलसीएम लेके इधर करोगे इसे, तो ये x आपका इसमें मल्टीप्लाई होकर माइनस के साथ माइनस में जाएगा, और ये 12 इसमें मल्टीप्लाई होकर के माइनस के साथ प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आपका प्लस में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ समझने की कोशिश करना। अभी मैं यहाँ पे 12 का इसको मैं फैक्टर में कर रहा हूँ जिससे मैं 12 ला सकूँ, ठीक है, सेट कर सकूँ। अब देखो यहाँ पे ये 12 है, ये 24, यहाँ का अगर 0 में यहाँ पे कर दो तो 120 हो जाता है। आपको चाहिए 12, आपको चाहिए 12, तो पहली बात तो 12 यहाँ से निकाल दो। जब आप यहाँ से 12 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, राइट। जब यहाँ से 12 निकाल दोगे तो 20 बचेगा। 20 का मतलब 4 इंटू 5, एक बारी 5 12 के साथ ले जाओ और एक बारी 4 12 के साथ ले जाओ, तो जाहिर सी बात है एक का डिफरेंस का मतलब 12 घट बढ़ रहा है। यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर देखा जाए तो दोनों केस में 12 का ही हो रहा है। तो आप एक बारी क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 12 का 5 के साथ 60 ले जाओगे, और दूसरी में x का 12 को 4 के साथ 48 में ले जाओगे, माइनस में 2880। हमारी बात नहीं समझ पाए तो फिर से समझ लो, 12 पहले से है, मल्टीप्लाई में आपका 2400, यही चीज़ ये लिखा है, तो इसको हम तोड़ रहे हैं। ये 12 है, मल्टीप्लाई इसको हमने तोड़ा 12 मल्टीप्लाई बाय 20, देखो 12 20 मल्टीप्लाई करने भी आ जाएगा। 20 को मैंने तोड़ा 5 एंड 4 में, ठीक है, 5 को यहाँ अप्लाई करा दिया, 4 को यहाँ अप्लाई करा दिया, 12 5 जा 60 और 12 4 जा 48, ये केस आपका हो गया, ठीक है। अगर ये केस आपका हो गया तो यहाँ से आप देखो x को कॉमन लेते हो तो x माइनस 60 हो जाता है, और यहाँ से फिर आप 48 जब कॉमन लेते हो तो ये भी x माइनस 60 कर देता है, ठीक है। और जब आप x माइनस 60 कॉमन लेते हो तो आपका x प्लस 48 कर देता है इज इक्वल टू 0 के। x की वैल्यू देखो, जाहिर सी बात है हम 60 को मेंशन करेंगे, माइनस 48 को मेंशन नहीं करेंगे, और
एक्स इज इक्व टू, सॉरी आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्व टू 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका हो गया। थोड़ा सा आप फिर से इसको देख लो यहाँ से, ये शायद आई थिंक देखना ही रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ से आप बोल सकते हो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर ही लिख दो, क्या ज़रूरी है। यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60 कॉमा माइनस में 48, ठीक है। 60 कॉमा माइनस 48, माइनस आप मेंशन नहीं करोगे, प्लस मेंशन करोगे, तो आप बोल सकते हो हेंस द स्पीड ऑफ, द लगा देना यहाँ पे, द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 किलोमीटर पर, ये भी है जी, ये भी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया आपका, तो यहाँ से आपका ये हो गया। बात समझ में आया, ऐसे 60 किलोमीटर पर आवर। एनी डाउट, समझ में आया, ऐसे ही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सेट करने को आते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करना, ठीक है। कहीं भी कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, उसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था, आपको सेट करना आना चाहिए। अगर आप अच्छे से इसे सेट कर ले जाते हो, आपको केवल फार्मूला बनाना होता है, यानी आपको इक्वेशन बनाना होता है। इक्वेशन अगर आप बना लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। देखो, अगर मैं चर्चा करूं इस क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है अ बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन द 6 आवर। इन द 6 आवर नहीं होगा, आई थिंक इन 6 आवर होगा, एक मिनट, इन 6 आवर होगा, इन 6 आवर, ओके, इन 6 आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्टीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी स्ट्रीम अपनी फ्लो हो रही है, उसी कभी कभी वो कह रहा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब स्पीड के स्ट्रीम के साथ आ रहा है। बात समझ पा रहे हो। अप स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम को काटता हुआ जा रहा है बोट, तो जाहिर सी बात है डिस्टर्ब करेगा। समझ पाए हो, डिस्टर्ब करेगा। अब अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ बोट की, तो मुझे लेट करना पड़ेगा। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी एक्स। हो गया, इतना कर लिया। अब आपको स्पीड गिवन है किसके, स्ट्रीम की, ठीक है। तो द स्पीड, समझना बात को, इसने कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम, सीधी सी बात है। तो द स्पीड ऑफ बोट
द स्पीड ऑफ बोट अप द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है, एक्स माइनस आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1.5, ठीक है, एक्स माइनस 1.5 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम की, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे डाउन स्ट्रीम की, तो वही सेम केस, द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, डाउन द स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, x प्लस 1.5, ठीक है, x प्लस 1.5 किलोमीटर। ओके, ये हो गया किलोमीटर पर आर, ये भी हो गया किलोमीटर पर आर, और ये भी हो गया किलोमीटर पर आर, ठीक है। और आपको गिवन ही है उसकी स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आर। अब आपको करना क्या है, इसने कहा है आने में और जाने में, ठीक है, कहा ना, एंड 5 डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, आती भी है और वापस, मतलब जाती भी है और वापस भी चली आती है सेम केस में। तो जाहिर सी बात है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर कवर करते, कैन कवर 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, समझना बात को, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और ये कवर करती है 6 आवर में। ये सब आर है सारे के, ठीक है, किलोमीटर आर या आर, ओके, ये किलोमीटर है, समझ में आया। 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है, और डिस्टेंस कवर कर वो टाइम ले लेती है 6 आवर, ठीक है। हमने कर दिया, बिल्कुल, इसको इधर करेंगे 10x, और ये हो जाएगा प्लस 15, प्लस में ये हो जाएगा 5x और माइनस 7.5, ओके, और ये आपका हो जाएगा इधर 6 और ब्रैकेट में x स्क्वायर, ये आधा, ये पूरे, देखो ये बन रहा है ना, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 1.5 होल स्क्वायर, ये बन गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, ठीक है, यही तो मैं फिर से वही ब्रैकेट क्यों लग जा रहा है, ये, ठीक है, ये आपका हो गया, समझ में आया। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला जो होता है आपका। इसके बाद आप इसको क्या करोगे, इधर देखो, ये आपका 15 7 क्या हो जाएगा, 22 एंड हाफ हो जाएगा, एंड ये आपका 10 एंड 5 15, यानी 15x प्लस में 22 एंड हाफ, ठीक है, ये बन गया। और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो 6x स्क्वायर, या 6 को तुम चाहो इधर कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 2 2 4 5 9 3 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 से तुम इसे कैंसिल कर सकते हो, तुम इसे लिख सकते हो 2, समझना बात को, मैं अभी अगले स्टेप में कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2.25, ओके, ये हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2.25। अब देखो ये 3 से सारा कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा
5x प्लस ये हो जाएगा आपका 3 7 जा 0.5 जा, ठीक है, 3 7 जा 0.5 जा, ऐसे कैसे हो गया, 3 टाइम्स हो गया, हाँ ट्वाइस 3, ठीक है। और उसके बाद ये आपका हो जाएगा 3 से कैंसल तो 2x² एंड ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 2 25 4.5 ये। अब 4.5 हो गया ये, और इसको जब इधर सेट करेंगे तो सारे को इधर ले आओ, यानी 2x² माइनस ये 2x है, ये 5x इधर आएगा माइनस में 5x एंड ये भी माइनस में इधर आएगा तो -7 और 4 11 एंड 5 5 1 12 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका, समझ में आया। देखो 2x² यहाँ पे है ही, आपने 5x को इधर कर दिया इस टर्म पे तो माइनस में 5x हो गया, और इसको आपने इस टर्म पे किया तो ये प्लस था इधर हो गया माइनस, और माइनस पहले से था, माइनस माइनस दोनों ऐड हो गया, 7.5 4.5 में से -12। अब ये बन गया आपका, और यहाँ पे आसानी से आप इसको सेट कर सकते हो। देखो 12 2 जा 14 14 चाहिए, 5 आना चाहिए, 8 3 जा 24 यानी 24 चाहिए, 12 2 जा 24, और आपको 5 को सेट करना है तो 8 - 3 होता है 5, और 8 3 जा 24 होता है। तो आपका ये बन गया, आपका ये बन गया 2x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2x मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये बचा x - 4, और प्लस में यहाँ मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये बचा x - 4 इज इक्वल टू 0। x - 4 मैंने कॉमन ले लिया तो ये मेरा हो गया 2x + 3 इज इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 4, 3 -3/2। तो माइनस वैल्यू हम मेंशन नहीं करेंगे, मैंने बताया ही है माइनस वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो यहाँ पे ऐसे लिखना बोट, ये देखो ये वाला चीज़, ये थोड़ा सा, बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, इन स्टिल वाटर BX ऐसे मानना, ठीक है। तो आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 km/h, ठीक है। बोल सकते हो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 km/h, ठीक है। ये आप आसानी से बता सकते हो। यही आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ऐसे इतना सिंपल भी नहीं बोल सकते, क्वेश्चन में आपको माइंड लगाना होगा यानी यूज करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन टफ माने जाते हैं, जो स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन टफ माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं टफ? क्योंकि इसमें एक स्पीड की चर्चा नहीं करता, इसमें 2 स्पीड होते हैं, हमको 2 स्पीड के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। पहले देखो स्पीड स्टिल वाटर में अलग है, और अब जो उसी बोट की स्पीड हो गई, अब अप स्ट्रीम अलग हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम अलग हो जाएगी कोई दूसरी, और हम इसके अकॉर्डिंग आपका ये सेट करेंगे इक्वेशन, तो थोड़ा सा तो टफ हो ही जाता है। लेकिन फ़िलहाल आप वर्क करोगे तो दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में लिखा है, बस केवल समझने की हेराफेरी होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन से कह रहा है कि 2x आर्टिकल्स कास्ट रुपीज़ समथिंग एंड x + 2 सिमिलर आर्टिकल्स कास्ट रुपीज़ समथिंग। अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, इधर भी ये खरीद ही रहा है और इधर भी ये खरीद ही रहा है, भाई दोनों केस में तो खरीद रहा है। अगर कभी वो कहता
कि जो इतना आर्टिकल खरीदा जा रहा है इसका जो मेन अमाउंट है या जो ये खरीदा जा रहा है इसका मेन अमाउंट है, अगर इक्वल होता तो मैं बीच में इक्वल का सिंबल लगा करके और सेटिस्फाई करा देता, यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, या अगर कोई और कंडीशन दी गई होती तो ऐसे कर लेता। बच्चा समझ नहीं पाता है कि वाकई में ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं तुमसे कहूं कि समझना, मैं तुमसे कहीं 50 सेब यानी 50 एप्पल, अगर उसको आप 1000 रुपये में खरीदते हो, समझना बात को, तो अगर सेम एप्पल है, अगर एप्पल सेम है तो एप्पल सेम कितना हो जाएगा, मान लो अगर 20 है तो जाहिर सी बात है अगर एप्पल सेम है तो प्राइस तो बढ़ेगा नहीं ना। एप्पल एक ही वैरायटी का ले रहे हो ना तो प्राइस तो वही लगेगा। अगर 50 में ये 1000 है तो जाहिर सी बात है एक पे कितना होगा, अगर 50 पे 1000 है तो एक पे कितना होगा 20 रुपीज, तो 20 पे कितना होगा 400। सिंपल सा। 50 पे अगर 1000 है यानी 50 एप्पल्स अगर हम कॉस्ट करते हैं 1000 रुपीज में, देन द प्राइस ऑफ 1 एप्पल ये क्या आपका हो जाएगा 20 रुपीज, ₹20। और अगर ये ₹20 होता है तो 20 एप्पल का 400। यानी क्वेश्चन तुम्हारा सीधे सीधे ये गिवन है जो देख रहे हो, ये कह रहा है कि समथिंग एप्पल समथिंग में खरीदा गया और समथिंग एप्पल समथिंग में खरीदा गया। बात समझना। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तुम एक अच्छा सा रिलेशन बना सकते हो। प्राइस ऑफ 1 एप्पल, क्योंकि एप्पल सेम वेराइटी का है तो प्राइस ऑफ 1 एप्पल, ध्यान देना, अगर यहां से मैं कहूं प्राइस ऑफ 1 एप्पल तो आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 50, और अगर मैं यहां से कहूं प्राइस ऑफ 1 एप्पल तो आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 20। और दोनों केस में आप देखो कैंसल करो, आया 20, ये भी आया 20। बात समझ पाए? क्लियर हो गया आपको कि वो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन छोटा सा है, इसको देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन वैसे बीच में डाल दिया जाता है कभी कभी कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब सेम वेराइटी का आर्टिकल्स है तो जाहिर सी बात है कि प्राइस ऑफ 1, ओके, ये तो 2x है ना, प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इधर भी और प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इधर भी सेम आएगा। क्लियर? तो मैं रिलेशन बना रहा हूं, देखो, प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या हुआ 5x प्लस 54 डिवाइडेड बाय 2x, और सेम यही ये भी क्या हो गया 10x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आसानी से हो गया। अब इसको समझ पा रहे हो ना, प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल ये भी है और प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल ये भी है, तो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहां से हमारा ये क्वेश्चन आ गया। ये देखो 5x का मतलब क्या हो गया 5x स्क्वायर, ये क्या हो गया 5 2 जा 10x, ये क्या हो गया 54x। 54x एंड 10x ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 64x, और साथ में इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 108 यानी 108। ठीक है, और ये करोगे देखो इधर ये 2 का तो 20x एंड स्क्वायर, एंड इसको इधर से करोगे तो माइनस में 8x, और सेट कर लोगे इसे। देखो यहाँ से सारे को इधर कर दो क्योंकि बड़ा है तो सारे को इधर कर दो। 20x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 15x स्क्वायर। ओके, 20x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x स्क्वायर, एंड यहाँ से देखो ये इधर आएगा तो माइनस में ये 64 है और 8 है तो आपका ये हो जाएगा 64 और 8 कितना हो जाएगा 72x, एंड ये इधर आएगा तो आपका माइनस में
108 इज इक्वल टू 0। अब समझना बात को, 108 है ये, 15 है, 72 आपको बनाना है। देखो ये माइनस है, ये माइनस, जाहिर सी बात है एक बड़ा एक छोटा बनेगा, क्लियर, इससे बड़ा इससे छोटा। ओके, तो करोगे क्या, 108 का मतलब क्या है, 36 3 जा और 3 को 15 में ले जाओ, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक और करो, 72 है, सॉरी ये 15 है, ठीक है, और ये 15 है, इधर समझना। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 3 यहाँ से और निकाल के यहाँ पे करूँ तो चीज़ें वही है, यहाँ से 2 निकालूँ, ठीक है, 15 3 जा 45 और 45 यहाँ से 2 निकालूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 90 हो गया, और 2 निकाला तो यहाँ बना 18, माइनस कर दो, हो गया 72, ठीक है। यानी 19 माइनस 18, और सॉरी 90 माइनस 18, 15x² माइनस 90x। मैंने क्या किया पता है, यहाँ को 30, यहाँ के 36 किया, मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दिया और 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी इसको मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा पता है तुम्हें, 18 हो जाएगा, ये 18 हो गया, और ये 6 यहाँ जा करके क्या बन गया, 90 बन गया। 90x माइनस मतलब प्लस 18x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 15x कॉमन लोगे तो x माइनस 6 एंड प्लस में आप 18 कॉमन लोगे तो भी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और फिर x माइनस 6 कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक बारी माइनस 6 मतलब 6 आ गई, और दूसरी बारी x की वैल्यू माइनस 18/15 आ गई, या आप इसे बोल सकते हो, खैर बोलने की ज़रूरत नहीं, ये वैल्यू हमें मेंशन ही नहीं करना है, हमें तो मेंशन 6 करना है क्योंकि नंबर की बात हो रही है, ठीक है, बात समझ में आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6, ठीक है, और आपसे पूछा था फाइंड x की वैल्यू 6, तो हेंस x इज इक्वल टू 6। ओके, x इज इक्वल टू 6, ये x है और कुछ नहीं है, नहीं तो आप और कुछ समझ बैठो, x इज इक्वल टू 6। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके होंगे, आप लोग क्वेश्चन करिए, इसमें कोई दिक्कत आती है तो उस क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है, शेयर करिए हमसे। और आप देखिएगा, आप दे लगभग जितना क्वेश्चन मैंने कराया है, अब मेथड आप जान चुके हो, आपको सेम इसी वैरायटी से वर्क करना है, आराम से वर्क करिए, और कोई दिक्कत आती है तो हमें आप बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करते जाइए बराबर, जो वीडियो पूरा देखिए। अगर बेल आइकन को आपने दबाया नहीं है तो बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए वहाँ से, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, जिससे ढेर सारे लोग जुड़ते जाएं इससे, और पढ़ाने में और भी मज़ा आता जाए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 8 9 भी यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने काफ़ी चीज़ बता दिया, इसमें लगभग सारी चीज़ ओके हो गई है, कंप्लीट भी हो गई है। आप इसमें अपना अब जो भी करना है, जो भी वर्क करना है करते जाइए, जो भी दिक्कत होती है उसे शेयर करते जाइए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, हमें शेयर करिए, जैसे भी हो आपका सोल्यूशन होता जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा नए टॉपिक पे चलेंगे। एक आध दो लेक्चर मैंने आपसे बताया था कि फैक्टराइजेशन पे मैं दूंगा, तो मैं देखता हूँ अगर इम्पॉर्टेंट रहा, मैंने जो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बताया है, अगर उससे बाहर का कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, और नहीं आ रहा है तो फिर मैं यहाँ से हट करके अब कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।